घोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्रीभागवत भगवान की आरती भक्तवत्सल भगवान की खाटू नरेश की रानी सती दादी की बालाजी महाराज की बाबा भूतनाथ की श्री सुखदेव मुनि महाराज की अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं
आवाज आती है। अब वो कंस से जाकर कहे कि कन्या हुई है। कंस कहे कन्या मेरा क्या बिगाड़ लेगी, पर खतरा क्यों मोल ले। तो जाते हैं, उस कन्या को गोद में उठाते हैं और जैसे हर बच्चे को मारने की कोशिश करते हैं कि वो कन्या आकाश मार्ग पर चली गई। कन्या कहे मूर्ख कंस, तेरा काल तो कब का गोकुल पहुंच गया, अब अपने दिन गिनने शुरू कर दो। यहां कंस डर जाते हैं। वहां पर भगवान का बहुत बड़ा नंद उत्सव मनाया गया। देखिए, उत्सव तो हम सभी मनाते हैं। आपके हमारे घर में भी कोई खुशखबरी आ जाए तो उत्सव मनाएंगे, हाँ कि ना। फिर हम में और नंद बाबा में फर्क ही क्या रह गया। उन्होंने उत्सव के साथ साथ बहुत दान किया। नंद बाबा ने 2 लाख गाय दान में दी। कितनी? 2 लाख। जिनको वस्त्र चाहिए थे वस्त्र दिए, अन्न चाहिए था अन्न दिया, धन चाहिए था धन दिया, सबको खुश किया। अब यहां भगवान का नाम रखा जाता है तो भगवान के लिए कहा गया कि ये बड़ा ही टेढ़ा पुत्र होगा, ये हर काम टेढ़े करेगा, ये खड़ा टेढ़ा होगा, ये बंसी टेढ़ी रखेगा, ये मुकुट टेढ़ा रखेगा, ये श्रृंगार टेढ़ा करेगा। तो नाम भी ऐसा रखते हैं जिसको कहने में जीभ को टेढ़ा करना है। तो भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। कृष्ण बोलने में जीभ घूमती है, बोलो घूमी। जिसकी नहीं घूमी गलत बोल रहा है। सही उच्चारण करेंगे तो घूमेगी। तो भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। और कृष्ण का एक और अर्थ है जो सबको आकर्षित कर ले। कृष्ण अवतार भगवान का सबसे सुंदर अवतार है, सब प्यार करते हैं सबका, और इसीलिए इस अवतार को पूर्ण अवतार कहते हैं। कोई कमी नहीं है इसमें, सारी कलाएं हैं इसमें। तो भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। अभी भगवान को आए ज्यादा समय नहीं हुआ है, बहुत छोटे अभी भगवान। एक दिन नंद बाबा ठाकुर जी के कमरे के सामने से जा रहे हैं। भगवान ने सोचा थोड़ी लीला करी जाए। इस उम्र का बच्चा अपने आप करवट नहीं बदलता। जैसे ही नंद बाबा कमरे के सामने से जा रहे थे कि भगवान ने अपनी करवट बदली। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने इसी बात पे एक उत्सव रखा। अभी जन्म के उत्सव से लोग घर पहुंचे ही थे कि फिर से एक निमंत्रण गया है कि नंद बाबा के घर उत्सव है। अब लोग कहे अभी किस बात का उत्सव? तो नंद बाबा कहे अरे लाला ने बिना किसी के सहारा लिए अपने आप करवट बदल ली। अब चलिए, माँ बाप तो थोड़े दीवाने होते हैं। माँ बाप के लिए बच्चे बॉटल यहां से यहीं रख दे तो पता नहीं कितना बड़ा काम हो गया, हाँ कि ना। मैं एक बात हमेशा माँ बाप से कहती हूँ कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, बहुत छोटे, हम उनकी कितनी तारीफ करते हैं। जैसा कि बॉटल यहाँ से यहाँ रखते थे और अपने कहते वाह वेरी गुड, गुड गर्ल,
लेकिन आप कितनी तारीफ करते हैं उसकी, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है आप उसकी तारीफ बंद क्यों कर देते? बताओ। फिर तो बच्चा तरसता है कि किस दिन ये मुझे बोले। उसकी जगह कई बार तो कुछ अच्छा हो जाए तो माँ बाप कहते हैं ठीक है ज्यादा नहीं, ज्यादा खुश नहीं होना है ना? क्यों करते हैं वैसे? इसीलिए बच्चे जब छोटे होते हैं बड़े, उनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, हाँ कि ना? बड़े होते होते वो खत्म होता जाता है, क्योंकि आसपास जो उसके अपने हैं वो ही तारीफ नहीं कर रहे, तो उसको लग रहा है जो सगे हैं, जो मुझे रोज देख रहे हैं, जब उनको ही मुझ में कुछ अच्छाई नहीं दिख रही, फिर बाहर वालों को क्या दिखेगी? तारीफ करो, है ना? जो बचपन में करते थे वो वापस शुरू करो, छोटा सा भी काम करे खूब तारीफ करो, फिर आप देखिए उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस पैदा होता है, वो बदलाव आप देखिए। जब भी वो कुछ करे आप उसकी खुल के तारीफ करो। देखिए हम सोचते हैं डांटने से काम बनेगा, कि हम नहीं तो कौन डांटेगा, अरे सब डांट ही रहे, घर से बाहर कौन सा कोई उसकी तारीफ कर रहा है, सब उसको नीचे गिराने में लगे पड़े, हाँ कि ना? अब घर वाले भी यही काम शुरू कर देंगे तो फिर उसके लिए बाहर वाले क्या और घर वाले क्या? कम से कम घर वाले तो तारीफ करें, वो तो कहे कि बेटा बाहर वाले कुछ भी बोले हमको पता है ना तुम कैसे हो, तुम चिंता मत करो, आप तारीफ करें उसकी। तो नंद बाबा तो बड़े खुश एकदम। अब यहाँ नंद बाबा तो दीवाने हैं, ये ब्रजवासी भी उतने ही पागल। ऐसा नहीं ब्रजवासी जवाब दे कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, करवट ले लिया, वो भी नाच रहे, वो हर घर जाके बुलावा दे रहे हैं सबको, चलो चलो नंद बाबा के घर उत्सव है। अरे क्या हुआ? अरे लाला ने बिना किसी के सहारा लिए अपने आप करवट बदल। चलिए दीवाने तो हम भी कम नहीं, प्यार तो हमको भी कम नहीं, तो उत्सव तो हम भी मनाएंगे। तो किस बात का उत्सव है? लाला ने करवट बदल। आइए छोटी सी कोशिश है, भूल चूक हो तो माफ करिएगा। ओ किती सांगू मी सांगू कुणाला, किती सांगू मी सांगू कुणाला, आज आनंद आनंद झाला, आज आनंद आनंद झाला। जिनको इन 5 दिनों में आनंद आया वो हाथ उठाना। आइए। ओ किती सांगू मी सांगू कुणाला, किती सांगू मी सांगू कुणाला, आज आनंदी आनंद कंस ने एक सभा बुलवाई है, सभी राक्षसों को उस सभा में बुलाया गया।
उसमें से पूतना नामक राक्षसी को चुना गया। पूतना से कहा गया कि अब जाओ, क्योंकि जल्दी पैदा हो गया तो मुझे तो नहीं पता कितनी जल्दी पैदा हो गया। तो गोकुल में 6-6 महीने के जितने बालक हैं सबको मार दो। तो वो सुंदर स्त्री का वेश बनाकर जाती है, अपने स्तनों पर विष का लेपन करके जाए, बच्चों को एकांत में ले जाके दूध पिलाने के बहाने विष पिलाकर उनकी हत्या कर। रोजाना 2-2, 3-3 बच्चों की हत्याएं हुई। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि पूतना के मस्तक पर जाकर बैठो और उसे मेरे घर की ओर लेकर आओ, क्योंकि ऐसे सब चले गए तो मैं खेलूंगा किसके साथ। तो योग माया पूतना के मस्तक पर बैठती है और वो अपने आप भगवान के घर की ओर चलने लगती है। भगवान के घर पर पहुंचती है तो पहले खिड़की से देखे। पहले तो आकलन करती थी ना, इस घर में पहले तो बच्चा है कि नहीं है, तो परिवार में कितने हैं, पालने से रसोई घर कितना दूर है, रसोई घर से कमरा कितनी दूर है, पूरा समझती हूँ। तो वो जैसे ही खिड़की पर आती है, यशोदा मैया अपने घर के आंगन में बैठी है, भगवान को दूध पिला रही है। तो पूतना की खिड़की पर आते ही भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। बंद कर लिए तो यशोदा मैया को लगा कि भगवान सो गए। अब जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको पता होगा कि आप घर के अन्य काम तभी तक कर सकते हैं जब तक वो बच्चा सो रहा है, वरना उसी के पीछे भागते रहो। तो यशोदा मैया को लगा कि मैं बाकी काम निपटा लेती हूँ, तो भगवान को पालने में सुलाकर चली गई। पूतना आती है, भगवान को गोद में उठाती है। अब वो यहाँ पे अपना काम नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान का घर ऐसा नहीं है ना कि ना कोई आए ना, वहां तो भीड़ लगी रहती है। तो उसे लग रहा है यहाँ से तो जाना पड़ेगा। तो भगवान को लेकर वन की ओर जाती है। वन में तो एकांत है, तो उसने सबसे पहले तो वो राक्षसी का जो शरीर था वो उसमें वापस आती है। अब भगवान को दूध पिलाने लगी। कुछ देर तो भगवान ने दूध ग्रहण किया, फिर उसके प्राण पीने लगे। अब जब मृत्यु आ रही है, उसको तकलीफ हो रही है, वो जोर से कहे लाला मोहे छोड़, लाला मोहे छोड़। लाला कहे ऐसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लूं तो मैं उसे। अच्छा देखिए, दोनों है, अच्छा और बुरा दोनों है। अच्छे में भी भगवान जल्दी से अपनाते नहीं, बहुत परीक्षाएं लेते हैं। एक बात याद रखिए, अगर आपके जीवन में कठिन परिस्थिति चल रही है ना, वो परीक्षा ले रहा है। क्योंकि अगर आपके जीवन में सब सही है और फिर आप भगवान को मना रहे हैं, कौन सी बड़ी बात, कोई भी मना लेगा। आज मैं किसी नास्तिक को भी जाकर कहूं ना कि आप भगवान को मान लो, आपके सब काम हो जाएंगे, वो भी मान लेगा। हाँ कि ना, काम करवाने के लिए स्वार्थ से मान लेगा, पर वो मान लेगा। तो फिर क्या भक्त हुए? भक्त तो तब है ना कि जब आपके जीवन में स्थिति ठीक नहीं चल रही, बहुत परेशानी चल रही है, तकलीफें चल रही है, और फिर भी आप कहें मुझे उस पर भरोसा है, वो गलत नहीं करेगा मेरे साथ। ये भक्ति है ना। मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था मीराबाई के बारे में, उनको कितना परेशान किया, पर उन्होंने इल्जाम भगवान पे थोड़ी लगाया क्या, बताओ। मीराबाई ने कहा भगवान आपकी वजह से क्या हो रहा है, भगवान आप क्या कर रहे हैं। नहीं, उनको पता है इंसान है ऐसे, भगवान की गलती नहीं। तो इंसान ने भगवान को खुश रहने नहीं दिया, हमको कहां से रहने देंगे। तो व्यक्ति को तो भगवान से भी शिकायतें हैं। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है
कि मनुष्य अपनी नजर में सही होना चाहिए, दुनिया का क्या है वो तो भगवान से भी दुखी है। एक बार दो दोस्त थे, एक भगवान को मानता था, एक नहीं मानता था। तो जो नहीं मानता था वो दिन भर कहता रहता कि तुम्हारे भगवान में अक्ल नहीं है, तुम्हारे भगवान में अक्ल नहीं है। सामने वाला कहे नहीं होगी, कभी तुम जैसे को बनाया। तो दिन भर वो यही शिकायत करता। अब एक दिन रास्ते से दोनों कहीं जा रहे हैं। पहले तो गाड़ियां वगैरह इतनी होती नहीं थी, समय लगता था, धीरे धीरे चलते हुए जा रहे हैं। अब जब चल रहे हैं तो उसको कद्दू दिखता है। क्या दिखता है? तो उसने कहा देखो अक्ल नहीं है। उसने कहा तुम फिर शुरू हो गए। अरे बोले तुम नोट करते जाओ, मैं पूरे रास्ते तुमको बताता फिरूंगा कि कितनी चीजें गलत है। तो वो कहे इतना बड़ा फल, इसको बड़े पेड़ पर लगना चाहिए, लेकिन अकल नहीं। तो वो नोट करने लगता है कि कद्दू बहुत बड़ा फल है, इसको बड़े पेड़ पर लगना चाहिए। फिर थोड़ी दूर जाते आम का पेड़ दिखता है, इतना सा फल, इतना बड़ा पेड़, यहाँ क्या लगना चाहिए? लेकिन अकल वो फिर लिखने लगा इतना बड़ा पेड़ है, यहाँ पे बड़ा फल लगना चाहिए। फिर दोनों को लग रहा है कि काफी देर से चलते आ रहे हैं, थोड़ा यही छांव में आराम कर ले। दोनों सो गए। भगवान तो ऊपर बैठे देख रहे हैं ना, भगवान पे बहुत होशियार बन रही है, इसको बताना पड़ेगा थोड़ा। तो भगवान ने तेज हवा चलाई। हवा चलाई तो एक आम जो ठीक से पका नहीं है, कैरी जैसा है, वो सीधा उसकी नाक पर गिरता है। बहुत तेज चोट लगी, उसको चक्कर आने लगे, नाक लाल हो गई एकदम। दूसरा दोस्त थोड़ा डर गया, तो वो थोड़ा पागल हो रहा है कि घबरा गया कि पानी लेकर आता हूँ, वैद्य को बुलाता हूँ, अरे तुम ठीक हो ना। वो कहे ये सब बाद में, पहले जो लिखा वो काट। जो किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि अगर यहां कद्दू लगा होता भगवान जो करते हैं सोच समझ के करते हैं। हमसे ज्यादा ज्ञानी है ना वो। बताओ भगवान ज्यादा ज्ञानी कि आप ज्यादा ज्ञानी? पक्की बात। फिर उनसे क्यों सवाल करते हो, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया? वो सोच समझ के कर रहे हैं, शायद अभी आपके लिए यही सही है। भगवान जो करते हैं कुछ सिखाने के लिए करते हैं। और व्यक्ति, मैंने कहा ना, मनुष्य से ज्यादा मूर्ख और आप एक रास्ते से जा रहे हैं, आपको एक गड्ढा दिख गया, पहले दिन नहीं दिखा, आप उस गड्ढे में गिर गए, आपको जाना रोज उसी रास्ते से है, दूसरे दिन आपका काम क्या होना चाहिए? साइड से पता तो चल गया गड्ढा कहाँ पे। मनुष्य क्या कर रहा है? सिर्फ रो रहा है, गिर गया, चोट लग गई, चोट लग गई। दूसरे दिन फिर वहीं गिरेगा और फिर भगवान को कोसेगा। भगवान भी कहते होंगे ना कि भाई अब मेरी क्या गलती, मैंने तो पहले दिन बता दिया वहां से नहीं जाना। व्यक्ति सीख नहीं लेता, सिर्फ रोता है। आज आपको चोट लग गई, मानो आपका काम क्या होना चाहिए? बताओ, घुटने में चोट लग गई, आप गिर गए हैं, तेज चोट लगी है, क्या करना चाहिए? बताइए। डॉक्टर के पास जाना चाहिए और मरहम लाना चाहिए, मरहम रोजाना लगाना चाहिए, तब जाके चोट ठीक होगी ना। या चोट को लेके बैठे रहोगे और रोते रहोगे, ठीक हो जाएगी उससे? तो जीवन के लिए भी वही है ना, कभी कुछ चीजें इसीलिए होती है कि आपको कुछ सिखा सके, कुछ सीख आपके जीवन में जरूरी है। तो भगवान वो परिस्थितियां लाते हैं। व्यक्ति सीख ही नहीं रहा, उसको रोने से फुर्सत नहीं है। तो भगवान का इसीलिए मुझे बार बार भेजनी पड़ रही है। जो अपने इतिहास से नहीं सीखते वो इतिहास को फिर दोहराते हैं। ये आप समझ जाइए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। विशाल राक्षसी का शरीर जब जमीन पर गिरता है तो भयानक आवाज होती है।
आवाज ब्रज में सबके घरों तक जाती है। अब जिनके बच्चा है वो अपना अपना पालना देख रहे हैं। देखिए, जब तक आपकी संतानें नहीं होती ना, आपको सबसे ज्यादा चिंता खुद की होती है। लेकिन जिस दिन आपके बच्चा हो गया, आपको सबसे ज्यादा चिंता बच्चे की होती है। तो जिसके घर में पालना है वो आवाज सुनते ही पहले पालना देख रही है, मेरा बच्चा कहाँ है। यशोदा मैया ने भी अपना पालना देखा, उनका पालना खाली, बेसुध होकर वन की ओर भागती है। अब जब सब वन में जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि विशाल राक्षसी का शरीर पड़ा हुआ है और उसकी छाती पर छोटे से, बहुत छोटे श्याम वर्ण भगवान बैठे हैं। अब एक बात बताइए, अगर कोई भी माता ये दृश्य देख ले कि उनका बच्चा ऐसे एक राक्षसी के शरीर पर, तो सबसे पहला काम माता पिता क्या करेंगे बताओ? कौन बोला रोने लग जाएंगे? उसके अलावा भी कोई बड़े ने बोला है, इसलिए मैंने पूछा। बच्चे तो ठीक है, रोने में समय व्यर्थ करेंगे तो बच्चे को कब संभालेंगे? सबसे पहले आप बच्चे को उठाएंगे। रोना धोना डरना सब बाद में, पहला कार्य होगा उनको तुरंत उस बच्चे को उस राक्षस से दूर करना। हर कोई यही करेगा, पर यशोदा मैया ने ऐसा कुछ नहीं किया। आइए जल्दी जल्दी बैठ जाए, सबसे निवेदन है। पहुंचती है कि उनकी पहली नजर भगवान पर पड़ती है और उसके बाद वो नजर हटी ही नहीं, क्योंकि भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं कि वो दूर से निहार रही है कि मेरा बेटा कितना सुंदर है। इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है? अब बाकियों को मगर अटपटा लग रहा है कि माँ होके बच्चे को उठा नहीं रही, तो भगवान को लगा कि कहीं लोगों का ध्यान मेरे ऐश्वर्य पे ना पड़े, ये साधारण बच्चा नहीं है। तो भगवान जोर जोर से रोने लग गए। रोने लग गए तो ममता के भाव आ ही जाते हैं, क्योंकि समझ आ रहा है कि बच्चा डर रहा है। तो यशोदा मैया ने उनको गोद में उठा लिया। पर अब यहाँ पर यशोदा मैया बहुत डर गई। यशोदा मैया ने कहा कि आज के बाद लाला के दर्शन बंद। उनका ये ऐलान करना हुआ, महादेव जी का गोकुल पहुंचना हुआ। महादेव जी कहे कि जाके देखे तो सही कि भगवान ने कैसा रूप लिया है। तो साधु का वेश बनाकर जाते हैं, और साधु का तो क्या ही वेश बनाया है, सिर्फ कपड़े बदले, नाग अभी भी है, भस्म लगा है पूरे शरीर पर। ये रूप लेके जाएंगे, बड़े से बड़ा भी डर जाए। वो तो छोटा सा बच्चा है। तो भोले बाबा जाते हैं और जाकर कहते हैं कि मैया, मैंने सुना है आपके यहाँ लाला हुआ है। बोले हाँ हुआ है। बोले मुझे उसके दर्शन करने। मैया ने कहा देर कर दी, मतलब? बोले दर्शन तो हो गए बंद, अब बाद में आना कभी। तो भोले बाबा कहे मेरे लिए रोज रोज आना संभव नहीं है, मैं बहुत दूर से पर्वतों से आया हूं। मैया ने कहा मैं तो दर्शन नहीं कराऊं, इसके बदले में हीरे मोती जो भी चाहिए ले जाओ, दर्शन तो नहीं हो। यशोदा मैया कहती है नजर लग जाए जुल्म होए जाए, कि नजर लग जाए जुल्म होए जाए, दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं कोनी लाडलो। इतनी मारवाड़ी तो समझ आई? हाँ कि ना?
सबको आई? चलो ठीक। नजर लग जाए से हम अनुरोध करेंगे कि जया किशोरी जी का आप स्वागत करें, ताकि नागपुर शहर की ओर से सच्चा स्वागत नितिन जी के द्वारा हो। और जया किशोरी जी से अनुरोध है कि वे नितिन जी का स्वागत करें। नहीं, हम चाहेंगे दो शब्द, क्योंकि मैं जब पिछली बार हम यहाँ कॉलेज में आए थे और हमारा मिलना हुआ था और आपके शब्द मुझे बड़े अच्छे लगे थे, तो मुझे लगता है कि अगर आप राजनीति में नहीं होते तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी होते। दो शब्द सभी के लिए। वैसे कार्यक्रम में मैंने बीच में व्यत्यय लाना उचित नहीं है। उन्होंने आदेश दिया, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत के प्रतीक के रूप में हम भगवान राम को और भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं। उनका जीवन, व्यक्तित्व, कर्तृत्व, चाल चलन, व्यवहार और चरित्र हमारे भारतीय संस्कृति के प्रतीकात्मक रूप से हम सबको एक प्रकार से आदर्श है। और आदरणीय जया किशोरी जी के वाणी से आप सबके जीवन में विशेष रूप से ऐसा संस्कार, विचार आप सबके मन में आएगा जिससे आप सबका जीवन मंगलमय होगा। ऐसा आशीर्वाद उनके तरफ से आपको और मुझे दोनों को भी मिले, यही उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा पूर्ण कर आप भय ब्रज खोरी। प्रथम करी हरि माखन चोरी। अब यहाँ भगवान विचार कर रहे हैं कि माखन चोरी की जो लीला है अत्यंत रसमय लीला है, सबको बड़ा आनंद आएगा। पर इस लीला के दर्शन यशोदा मैया तो कभी कर ही नहीं पाएगी। उन्हें तो हमेशा उल्हाने सुनने को मिलेंगे ना, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया। ऐसा क्या करूं कि इसके पहले दर्शन ही यशोदा मैया करें। तो भगवान कहे, घर में पक्को हो ये के बाहर करने जाओ। तो भगवान ने पहली कोशिश घर पे ही करी। तो घर पे दोपहर का समय है, दोपहर का समय चुना। दोपहर के समय सब सोते थे। आइए बातचीत ना करें और सभी शांति से बैठ जाए, निवेदन है। भगवान माखन के कमरे में जाते हैं। पहले माखन का भी कमरा होता था, क्योंकि दूध दही माखन का काम था, हांडियां होती थी बहुत। तो माखन के कमरे में जाते हैं
एक हांडी अपनी ओर खींचते हैं, नवनीत निकालते हैं। नवनीत यानी माखन का गोला। नवनीत निकालते हैं, भोग लगाने ही वाले हैं कि भगवान के ठीक सामने एक शीशा पड़ा है, दर्पण, कांच। अच्छा, भगवान ने आज तक दर्पण देखा नहीं है, उनको पता नहीं है दर्पण होता क्या है। और पहले फोन इत्यादि तो थे नहीं, तो जिसने आज तक दर्पण नहीं देखा, असल में उसने आज तक खुद को नहीं देखा। तो जैसे ही भगवान की नजर उस दर्पण पर पड़ी, भगवान ने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। भगवान का अच्छा, ये माता बड़ी होशियार है। माता ने माखन की रखवारी खातिर एक छोरो पहले से ही खड़े रखो है। भगवान ने कहा, देख तू मैया से मत कहिए, मैं भी छोरो तू भी छोरो, हम मित्र हैं। क्योंकि जो माखन है ना, ये मैं अकेले नहीं खाऊंगा तो ही भी खवाऊंगा। और ये कहकर भगवान ने हाथ आगे किया, ये लिखा ले। अब भगवान ने हाथ आगे किया, उस प्रतिबिंब ने भी हाथ आगे किया। भगवान के हाथ में माखन तो उसके हाथ में भी माखन। भगवान कहे, अच्छा अब मेरी आत्मा ठंडी है गई। मैं सोच रहा तो मैं ही एक चोर हूं, तो तुम मेरे से भी पक्को चोर निकलो। भगवान कही, कोई ना, चोर चोर मौसे रे भाई, तू मेरी चोरी मत कहिए, मैं तेरी चोरी नहीं कहूंगा। अच्छा, यशोदा मैया दरवाजे के पीछे ही है, वो देख रही है कि भगवान कैसे कांच के सामने अपने आप से बातें कर रहे हैं। बड़ा प्यारा लग रहा है। जब भगवान की बातें खत्म हो गई, तब यशोदा मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया। अभी भगवान इतने बड़े हुए नहीं है कि खुद माखन ले। अगर बहाना ये भी कर दे कि मैं तो माखन खाने आया, इतने भी बड़े नहीं हुए कि अपने आप माखन ले, उनको मांगना पड़ता है मैया से। तो मैया ने कहा कि यहाँ क्या कर रहा है? भगवान ने कहा, मैया मोए माखन को लोभ ना है, पर मैंने सोचा मेरी मैया इतने मेहनत से माखन निकाले, तो मैं माखन की रखवाली के खातिर इस कमरे में आई। तो मैया मैंने देखा, अच्छा देखिए, भगवान को लग रहा है नया छोरा है, भरोसे लायक नहीं है, अगर इसने कुछ कह दिया तो ये कुछ कहे, वो कहे मैया एक छोरा मैंने देखा माखन चुरा रहा है। मैया ने कहा, अच्छा तूने छोरे से कुछ कहा नहीं? भगवान के मैंने कहा कि तुम क्यों चुराए, तो मैया से मांग ले। तो मैया, मैं नंदराय को छोरो, यो मेरो घर है, मेरे घर में वो मोकू ही आंख दिखाए। यशोदा मैया ने कहा, कहाँ छोरा दिखा दो। भगवान कांच के सामने ला करके दे ये छोरो। यशोदा मैया ने कहा, कन्हैया ये छोरा तू ही है। मैं कैसे? अच्छा, भगवान ने अपने आप को नहीं देखा, यशोदा मैया को रोज देखते हैं। तो यशोदा मैया ने उनको गोद में उठाया और खुद भी कांच के सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, देख मैंने तुझे गोद में उठाया, उसकी माता ने भी उसको गोद में उठाया, और उसकी माता का चेहरा और तेरी माता का चेहरा एक कैसे? भगवान भी थोड़ा आश्चर्य में आ गए। अरे कन्हैया, इसे हम दर्पण कहते हैं, इसमें हम अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं। बच्चे सवाल बहुत करते, तो भगवान के सवाल शुरू हो गए, तो ऐसा क्यों ऐसा क्यों। अब इन सवालों के चक्कर में यशोदा मैया ये भूल गई तो फिर कमरे में आया कौन? भगवान के हिसाब से तो उसकी वजह से भगवान रखवारी के लिए आए थे, बात आई गई होगी, लेकिन भगवान की पहली कोशिश विफल गई, भोग तो लगा नहीं पाए। कुछ दिनों बाद भगवान के घर गर्ग ऋषि आते हैं। यशोदा मैया ने उनको प्रणाम किया। नंद बाबा घर पे थे नहीं, तो यशोदा मैया ने कहा, आए हैं तो भोजन करके जाइए। गर्ग ऋषि कहे, करेंगे,
और अपना भोजन हम खुद बनाएंगे। आप रसोई घर साफ करके दे दीजिए और सामग्री मंगवा दीजिए। ठीक है, उन्होंने खीर की सामग्री मंगवाई, रसोई घर साफ करके दे दिया, खीर बनाते हैं, पात्र में डालते हैं, मंदिर में आते हैं। मंदिर तो उस वक्त भी थे। पात्र सामने रख के गर्ग ऋषि कह रहे, हे परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान। भगवान बगल के कमरे में बैठे। भगवान ने कहा बलदाऊ भैया से कि लगता है ऋषि मुझे बुला रहे हैं, जाना चाहिए। भगवान चुपचाप जाके खीर का भोग लगा रहे। अब बच्चे खाते कैसे? वो तो है ही, पर गर्ग ऋषि के नेत्र तो बंद है, मुख पे लगा ये तो दिखेगा नहीं। दूसरा एक और तरीका है बच्चों को खाने का, चप 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 आवाज करके खाते। तो वो आवाज से गर्ग ऋषि ने नेत्र खोले तो देख रहे। अब उनको नहीं पता भगवान है, उनके हिसाब से घर के बच्चे ने पात्र झूठा कर दिया। भगवान को भोग ले लगा, जोर से चिल्लाते, अरे यशोदा देख तेरे बेटे ने पूरा पात्र झूठा कर दिया। बच्चा है, नादान है, मैं फिर से सामग्री मंगवाती हूँ। फिर खीर बनाते हैं, फिर पात्र में डालते हैं, फिर मंदिर में आते हैं, फिर कहते हैं हे परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान। फिर भगवान, इनको भी चैन नहीं है ना, एक बार खा लिया तो बैठ जाए शांति से। फिर चिल्लाते। अब यशोदा मैया ने ठाकुर जी के पैर को खंबे के साथ रस्सी से बांध लिया, चल के नहीं जाएगा। फिर खीर बनाते हैं, फिर पात्र में डालते हैं, फिर मंदिर में आते हैं, हे परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान। अच्छा, भगवान रस्सी तोड़ नहीं सकते क्योंकि शक हो जाएगा कि बच्चे के अंदर इतनी ताकत कहां से आई। तो भगवान ने चलना शुरू किया, रस्सी अपने आप लंबी होती गई कि यशोदा मैया ही चिंता में पड़ जाए कि मैंने ही गलत रस्सी से बांधा था। फिर भोग लगा रहे, फिर गर्ग ऋषि चिल्लाते हैं। अच्छा, अब गर्ग ऋषि बच्चे पे नहीं चिल्ला रहे, अब उनको क्रोध किस पे आ रहा है? यशोदा मैया। अब उनको लग रहा है अब बच्चे की गलती नहीं है। जब दिख गया कि बच्चों को किसी चीज से आकर्षण हो रहा है, तो अब माँ बाप की जिम्मेदारी है, अगर वो सही नहीं तो दूर रखना। तो यशोदा मैया पे चिल्लाए। अब वो यशोदा मैया पे चिल्लाए, यशोदा मैया कन्हैया पे चिल्लाए। यशोदा मैया कहे, कन्हैया एक बार कह दिया नहीं आने को, बात समझ में नहीं आती। कन्हैया के मैया तू मेरे पे ही बरज रही है। बरजना माने गुस्सा करना, डांटना कि मैया तू मेरे पे ही बरज रही है, ये ऋषि मुझे बार बार बुलाए। गर्ग ऋषि कहे, मैंने कब बुलाया, मैं तो भगवान को बुला रहा हूं। यशोदा मैया कहे, ये तो भगवान को बुला रहे। अरे कन्हैया कहे, मैं ही तो हूं भगवान। यशोदा मैया कहे, तू कब से भगवान है गए हो? भगवान के चार चार हाथ हो गए। ठाकुर जी कहे, मैया तू बोल तो सरी, अभी हो जाऊं चतुर्भुज। यशोदा मैया को समझ नहीं आ रहा। गर्ग ऋषि सिद्ध है, वो कहे आज बड़े बड़ों को नहीं पता कि भगवान का चतुर्भुज रूप होता क्या है। इतना समझ जाओ, उनको शक हुआ। उन्होंने किए अपने नेत्र बंद, करते ही सामने साक्षात परम पिता परमेश्वर खड़े हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। पर अब समझदारी देखिए, ऐसा नहीं नेत्र खोलने के बाद भगवान के चरण पकड़ लिए, रोने लग गए। उनको पता है ये सबको नहीं बताना चाहते। तो नेत्र खोलने के बाद उस पात्र में जो थोड़ी सी जूठी खीर बच गई थी, वो गर्ग ऋषि दोनों हाथों से खाने लगे और नाचते हुए घर से बाहर चले गए। यशोदा मैया कहे, इनको क्या हो गया? ठाकुर जी के पता नहीं क्या देख लिया। ऐसी लीलाएं हैं भगवान की। एक बहुत सुंदर लीला है। भगवान अपने घर के आंगन में बैठे हैं, यशोदा मैया है, कुछ ग्वाल बाल है, मोर मोरनियां सामने नृत्य कर रहे हैं। मोर मोरनी का जोड़ा है।
भगवान भी नृत्य कर रहे हैं, भगवान बहुत सुंदर नृत्य करते थे, भगवान सभी अच्छा करते थे, सब कलाएं थी उनमें। यशोदा मैया ने कहा, रे कन्हैया इतना अच्छा नाचना कहाँ से सीखा? भगवान के, मैया तेरे ही सामने नाचूं, बाकी को तो मैं नचाऊं। अब भगवान यशोदा मैया के पास बैठे हैं, मोर को देखकर भगवान ने कहा, रे मैया ये कौन है? मैया ने कहा, ये मोर है। मोरनी के लिए कहा, तो ये कौन है? बोले ये मोरनी है। बोले मोरनी कौन है? बोले मोरनी मोर की बहू है। बहू यानी पत्नी, मोरनी मोर की बहू है। ठाकुर जी कहते ठीक है। फिर भगवान ने कहा, पर मैया मेरी बहू कहाँ है? यशोदा मैया ने कहा, तेरे साथ वो छोरी खेले ना, क्या नाम है उसको? राधा। क्या नाम है? राधा। राधा तेरी बहू है। अच्छा, पर मैया मोर के साथ मोरनी है, मेरे साथ राधा क्यों नहीं? यशोदा मैया ने कहा, उसके लिए ब्याह करना पड़ता है। भगवान के, तब तो मैया तो मेरा ब्याह करवा दे। अरे कन्हैया तो बहुत छोटा है, इस उम्र में शादी नहीं होती। भगवान ने तो जिद पकड़ ली, मैया तू मेरा ब्याह कर। भगवान कहते हैं, राधिका गोरी से बिरज की, राधिका गोरी से बिरज की, मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे क्या सोचे है माँ मेरी, अरे क्या सोचे है माँ मेरी, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। आइए मेरी मेरी तालियों के साथ, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे क्या सोचे है माँ मेरी, अरे क्या सोचे है माँ मेरी, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। मैया जो नहीं ब्याह कराए, तेरी गैया राज कराए। आज के बाद मोरी मैया तेरी दहल करना है आज के बाद मोरी मैया तेरी दहल करना है। आएगा आए बजा जीत हार प्यारा गोरे से, बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा
राधा घर पे आ चुकी है, घर में घूम रही है, कितने अच्छे लगे। तो भगवान कहे छोटी सी दुल्हनिया मैया मैं एक बहुत बड़े समस्या के समाधान में लगा हुआ हूं। यशोदा मैया का समस्या तो बड़े बूढ़न को हो, तुझे कौन सी समस्या है रे? भगवान कहे मैया तूने जो इस सोने का कड़ूला धारण कराया है ना, भगवान हाथ में एक सोने का कड़ा पहनते थे, इस पर जब सूरज की किरण पड़ती है ये तपने लगता है, जलन होने लगती है। तो एक अच्छे वैद्य ने बतायो कि माखन की तासीर ठंडी हो गए। तो मैया मैंने माखन की हांडी में हाथ धर दिया, तुरंत जलन बुझ गई। भगवान भूल गए कि भगवान ने भोग भी लगा लिया था। यशोदा मैया ने कहा कि जलन यहां हो रही थी ना? बोले हाँ। माखन यहां कैसे लगा? और भगवान हार मानने वालों में से नहीं है। भगवान कहे अरे मैया शरीर तो एक ही है, अब यहां की जलन बुझ के गायब थोड़ी होगी, कहीं तो जाएगी। तो यहां की जलन चढ़ते चढ़ते मुखड़े तक पहुंच गई, तो मैंने मुख पर माखन लगा लिया। अब भगवान को लगे क्या पता खाते हुए भी देख लिया हो। भगवान कहे मुख की जलन उधर तक चली गई। तो मैया मैंने एक बार माखन खा ही लियो। तो मैया को सब पता है सच क्या है, पर उनको लग रहा है ये कितना दिमाग लगा रहा है, कितनी कहानियां बना रहा है। अब कुछ दिन निकलते हैं, भगवान थोड़े बड़े हो रहे हैं। अब भगवान ने यशोदा मैया से कहा कि मैया अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, तुम्हें गैया चराने जाना। गैया चराना उस वक्त का ऑफिस जाना होता था, काम यही था, और सुबह जाते थे शाम को आते थे। तो भगवान ने कहा अब तो मैं बड़ा हो गया हूं। ऐसे भी बच्चों को बड़ा होना बहुत अच्छा लगता है। जो छोटे छोटे बच्चे आप उनको जिम्मेदारी का काम दीजिए वो बड़े खुश होते हैं, बिग बॉय है बिग गर्ल है, उनको बड़ा शौक है बड़ा होने का। बड़े होने के बाद पता चलता है कि बच्चे ही अच्छे थे। या यूं कहे कि मनुष्य के पास जो होता है ना वो उससे कभी खुश नहीं होता। बच्चा है तो उसको बड़ा बनना है, बड़ा हो गया उसको फिर बच्चा बनना है। जिनके पास काम है उनको छुट्टी चाहिए, जिनके पास काम नहीं है वो ऐसे तरस रहे। जो शादीशुदा है उनको कवारों की जिंदगी अच्छी लग रही है, जो कवारे हैं उनको शादी करनी है। तो जो भी पास है ना व्यक्ति उससे कभी भी खुश नहीं हो रहा। तो भगवान कहे कि मुझे बड़ा हो, मैं तो बड़ा हो गया हूं, अब मैं गैया चराने जाऊंगा। मैया ने कहा ठीक है चले जाना, पर जूतियां पहन के जाना, कांटे चुभ जाएंगे। भगवान ने कहा अगर मैं जूतियां पहनूंगा, जितनी गैयाएं हैं सबके लिए जूतियां बनवा।
यशोदा मैया ने कह दिया, अरे पशु भी कभी जूतियां पहने? पशु कहते ही भगवान रोने लगे। भगवान के पशु नहीं कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है, पर मेरा तो नाम ही है गोपाल। गोपाल का मतलब होता है गैयाओं को पालने वाला। मैं उनकी रक्षा नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैं एक बात हमेशा कहती हूं, हमारी संस्कृति, हमारी सीख, हमारी खोज, इनका सम्मान जब तक हम नहीं करेंगे कोई नहीं करेगा। और आप पढ़ना तो शुरू करिए। आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा खोज आपकी है। और कैसे ना हो, जब दुनिया में शिक्षा ठीक से शुरू नहीं हुई तब तो भारत में 7.5 लाख गुरुकुल थे। कितने? 7.5 लाख। तो खोज आपकी कैसे नहीं हुई? और हमें समझ नहीं आ रहा, हमारी चीज हमें ही परोस के दी जा रही है। अभी कुछ समय पहले किसी देश ने पत्तियों से प्लेट्स बनाई, और जब वे उनका प्रमोशन कर रहे थे तो उन्होंने कहा, हमने बड़े वर्षों तक एक्सपेरिमेंट करके दुनिया की सबसे इको फ्रेंडली प्लेट्स बनाई हैं। और यहाँ के लोग बड़ी तालियां बजा रहे, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। अरे पत्तल नहीं दिखेगा आपको आज तक? कब से पत्तलों पे भोजन मिल रहा है? पर हमारे देश की एक आदत है, हम अपनी ही चीजों पे तब तक भरोसा नहीं करेंगे जब तक विदेश ठप्पा नहीं लगा दे कि ये सही है, फिर मान लेंगे। मैंने कहा ना, वो चले गए पर वो गुलामी की मानसिकता नहीं लेकर गए हैं, वो अभी तक है और वो आपकी चीजें अपना रहे हैं। अभी आज मेडिटेशन के ऊपर बड़ी बातें होती है, मेडिटेशन करो, मेडिटेट करो, ये करो, वो करो। विदेश में अब तरीके तो अलग अलग है ना, ध्यान करने के भी बहुत तरीके हैं। कोई सांसों पर ध्यान देता है, कोई बहुत तरीके हैं। तो विदेश में जो सबसे उच्चतम स्थान जिस तरीके को दिया गया है उसका नाम है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ठीक है, हमें भी पता चला, चलो खोजते हैं भाई इसका मतलब क्या होता है। ये कोई नया तरीका है तो सीखते भी है, तो जाकर पता किया मंत्रों का उच्चारण। हमारे ऋषिगण क्या करते थे, लेकिन बस सोन पापड़ी आपकी है, रैपर बदल के आपको ही वापस मिल रही है और हमको लग रहा है कि हमको गिफ्ट मिला है। आपकी ही चीज घूम के आई है वापस आपके पास। तो थोड़ा पढ़ना शुरू करिए। सब खोज आपकी है, ज्ञान आपका है। पर मैं कभी भी ना इस चीज के खिलाफ नहीं हूं कि आप बाहरी चीज सीखिए, तो भी बिना जूतियों के जाओ। अब इतनी जूतियां कहां से बनवाए? जो दान में 2 लाख गैयाएं दे रहे हैं उनके खुद के पास कितनी होगी? संभव थोड़ी है। भगवान जाते हैं, अब शाम का समय है, वापस लौट रहे हैं, तो कुछ गोपियां भी लौट रही हैं। वो दूध दही माखन बेचने जाती थी। अच्छा आप देखिए, काम दोनों करने जा रहे हैं। ये सारे भेदभाव हमने बनाए, नाम भगवान के लगा दिए। सबको पता है भगवान कौन सा नीचे आएंगे बताने कि मेरा किया धरा नहीं है। ये सब झूठ बोल रहे। भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया था, बाहर दोनों काम करने जा रहे। हमने भेदभाव किया कि नहीं इसका ये काम है, उसका वो काम है। खाना बनाना महिलाओं का काम है। एक बात बताइए, अगर महिलाओं का काम है, जब आप घर के खाने से बोर हो जाते हैं तो आप कहाँ खाने जाते हैं? होटल में, बाहर रेस्टोरेंट में खाना जाते हैं। वहां अधिकतर खाना बनाने वाले कौन है? पुरुष है कि स्त्री है? तो स्वादिष्ट खाना खाने तो आप पुरुषों के हाथ से ही खाने जा रहे हैं। फिर किसने बोल दिया कि खाना बनाना महिलाओं का काम है? मॉल इत्यादि में जाइए, पुरुष मेहंदी मान रहे हैं और ऐसी ऐसी डिजाइन 10-10 मिनट में पूरा हाथ। अर्थ क्या है इसमें? मैं दोनों तरफ नहीं करी कि ये इसका काम, सबका सब काम है।
भगवान ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप सब कर सकते हैं। जब मजबूरी आती है ना, व्यक्ति सब करता है। जब मजबूरी नहीं है तो उसको 10 बहाने हैं कि नहीं ये मेरा नहीं, उसका नहीं। जब मजबूर होगा तो सब करेगा। आज व्यक्ति कहते माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। जाके देखिए उन पिताओं को जो अकेले अपने बच्चों को पाल रहे हैं। वो माँ का भी फर्ज निभा रहे हैं, पिता का भी फर्ज निभा रहे हैं। जो कहे पिता की जगह कोई नहीं ले सकता, वो उन माओं को जाके देखे जो अपने बच्चों को अकेले पाल रही है। वो घर भी चला रही है, वो ममता भी दे रही है, माँ पिता दोनों का काम कर रही है। जब मजबूरी आती है व्यक्ति सब करता है। तो ये समझदारी रखिए कि हम सब काम कर सकते हैं। भगवान ने इतना काबिल बनाया है। भगवान ने भेदभाव कहीं पर भी नहीं किया। काम में मैंने बताया, काम में तो नहीं किया, दोनों ही बाहर जाके काम कर रहे हैं, घर के काम भी दोनों कर रहे हैं। विवाह, राम जी के विवाह में सीता माता अपना परिवार छोड़कर आती है। जैसे आजकल विवाह होते हैं, लड़कियां अपना घर छोड़कर आती है। अब आप विष्णु भगवान को देखिए। विष्णु भगवान विवाह से पहले कहां रहते थे बताओ? समुद्र में। बताओ। बैकुंठ कहां रहते थे? विवाह के बाद कहां रहे? क्षीर सागर में। लक्ष्मी माता कहां से आई? हिसाब से तो विष्णु भगवान अपने ससुराल में रह रहे, घर जमाई है। दोनों काम किया ना। तो भेदभाव हमने बनाया। शुरुआत हर चीज की अच्छी ही होती है। कोई भी नियम जब बनाया जाता है समाज के अच्छे के लिए बनाया जाता है। बीच वाले आगे काम खराब करते हैं और नाम भगवान का लगाते हैं। तो इसलिए भगवान ने कोई भेदभाव, जब भी आपको कोई भी ऐसी चीज की लगे ना, कह रही नहीं ये तो गलत है, भगवान ऐसा नहीं बोल सकते, खुद पढ़िए। किसी की बात पे भरोसा मत करिए, सच आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ गोपियों से कहा, कह रही गोपी 1-2 हांडी हमऊ दे जाओ। भगवान को भी भूख लग रही है ना। गोपी कहे कन्हैया तुझे माखन देने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हमें नहीं लगता हमारा तेरा कोई भी रिश्ता है। भगवान की कैसे नहीं है, मैं नंदराय का छोरा हूं। बोले हमें तो नहीं लगता। भगवान का रंग सांवला था और यशोदा मैया, नंद बाबा, बलदाव भैया तीनों गोरे। तो ब्रजवासी कहते थे कि कन्हैया इनका बेटा, इसको उठा के लेके आए, जो सच भी था। भगवान को ये बात ज्यादा चुभती थी, तो वो कहे हमें तो नहीं लगता, नंद बाबा गोरे, बलदाव भैया गोरे, यशोदा मैया गोरी, तुझे तो लेकर आए। भगवान को क्रोध आया। भगवान ने नीचे से कुछ पत्थर उठाए, वो हांडियां सर पे रखी, सारी हांडियां फोड़। गोपी कहे आज यशोदा मैया के पास जाती है, बड़ा कहती मेरा बेटा चोर नहीं। देखिए गोपियों की ना एक आदत थी, शिकायत खुद लेकर जाती थी, लेकिन यशोदा मैया अगर डांट दे तो बचाती भी खुद थी। इसलिए 1-2 बार वो शेर आया वाली बात है। जिस दिन असल में आया उस दिन तो फिर यशोदा मैया डांटती भी नहीं थी। फिर उनको लगने लगा मेरा बेटा सही है, यही बदमाशी करती है। तो भगवान से पूरा ब्रज इतना प्रेम करता था कि वो भले ही शैतानी में, बदमाशी में, शरारत में उनकी शिकायत कर दे, पर भगवान को इतनी सी भी दिक्कत वो सहन नहीं कर देते। इसलिए कल एक बहुत सुंदर प्रसंग है जिसे हम कहते हैं गोपी उद्धव संवाद। उसमें ब्रज का प्रेम बताया गया कि भगवान से कितना प्रेम था लोगों। और कृष्ण अवतार ही ऐसा है, मैंने कहा ना ये सबसे सुंदर अवतार है। सबको कृष्ण से प्रेम होता है, हाँ कि ना? और सबके रिश्ते भी अलग अलग, इसलिए कोई प्रेमी की तरह भी मना रहा है। गोपियां प्रेम करती थी, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बेटा मानते थे, जो ग्वाले हैं वो सखा मानते थे, लेकिन दीवाने भगवान के सब थे। ब्रज में कोई ऐसा नहीं था जो भगवान का दीवाना ना हो। मेरे हिसाब से यहाँ भी मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है जो दीवाना ना हो, है क्या?
बताओ, नहीं है? चल ठीक है। तो भगवान से कहना है, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा, नजरों का ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा। प्लानिंग करनी पड़ी। तो भगवान से मिलती है तो भगवान ने कहा कैसी रही? गोपी कहे अरे कन्हैया, हमें तो लगता ही नहीं ब्रज में तेरे से कोई जीत भी सकता है। भगवान कहते बात तो सही है। बोले हाँ, सभी देखा जाए तो आज सब जानते हैं कि कन्हैया के सामने कोई जीत नहीं सकता। दूसरी गोपी पीछे से कहती है अच्छा वो प्रभावती ताई वाली बात बताना। अच्छा, प्रभावती ताई का पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। जैसे हर घर में, मोहल्ले में, परिवार में एक ना एक ऐसे अंकल आंटी होते हैं जिनसे बच्चे बहुत डरते हैं। हर घर में एक ना एक होगा जिनसे बच्चे बहुत डरते हैं। तो ब्रज में थी प्रभावती ताई, इनसे बच्चे बहुत डरते थे। मतलब डर इतना कि अगर ये रास्ते से आ रही है और सामने से बच्चे आ रहे हैं, भले बच्चों ने कोई गलती नहीं करी है पर ये अपना रास्ता बदल दिया। तो उनकी बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कल प्रभावती ताई कुछ कह रही थी। बोले क्या कह रही थी? बोले कह रही थी कि कन्हैया सिर्फ तुम्हारे यहाँ ही माखन चोरी करने आता है, मेरे यहाँ तो नहीं आता क्योंकि मुझसे डरता है। तुम लोगों ने सर पे चढ़ा के रखा है उसे। भगवान कहे मैं डरता हूं? वो कह रही थी, हम नहीं कह रहे। भगवान कहे कल दोपहर में प्रभावती ताई के घर के पीछे आना, तो मैं उनके घर का माखन खिलाऊंगा। अब गोपियां दौड़ी दौड़ी प्रभावती ताई के पास गई कि ताई संभल के रहना, कल कन्हैया आएगा। वो भी संभल गई। अब भगवान जाते हैं अपने मित्रों के साथ, श्रीदामा, मुदमंगल, मधुमंगल। अंदर गए तो घर का दरवाजा खुला है। पहले अधिकतर दरवाजे खुले ही रहते थे। भगवान को इतना शक नहीं हो रहा। भगवान ने कहा आस पड़ोस गई होगी बातचीत करने। भगवान अंदर प्रवेश कर गए। माखन के कमरे में जाते हैं तो माखन छीके पर रखा है। छीका यानी ऊपर लटका के। भगवान ने दोस्तों से कहा लगो अपनी अपनी जगह। सब एक एक करके श्रीरामा, मुदमंगल, सबसे ऊपर भगवान रहते थे। भगवान ने हांडी पकड़ी। अब माखन ना बहुत नीचे और प्रभावती ताई दरवाजे के पीछे ही है। वो सही मौके के इंतजार में। भगवान ने हाथ अंदर किया, देख रहे हैं। जैसे उनको माखन हाथ में आया, भगवान ने कहा मिल गया। मिल गया कहते ही ताई सामने आती है। उनके सामने आते ही नीचे से श्रीदामा दौड़ता है, मुदमंगल दौड़ता है, मधुमंगल दौड़ता है। ये इतनी जल्दी भागे कि जब तक भगवान मटकी से हाथ बाहर निकालते नीचे से सब गायब। भगवान लटके रहे। वो नीचे उतार हाथ पकड़ के लेकर आ। बड़ा इसकी माता कहती मेरा बेटा चोर नहीं है, आज रंगे हाथों पकड़ा है। भगवान ने कहा ताई मुझे छोड़ दे, पूरा ब्रज कहेगा नंदराय का छोरा चोर है। ताई कहेगा सबको पता है, तेरी माता के अलावा पूरा ब्रज जानता है कि नंदराय का छोरा चोर है। अरे भगवान कहे ताई बरसाने से किसी को पता चल गया मेरी शादी नहीं होगी। कौन दे चोर को अपनी बेटी? ताई कहे बात तो सही है। आज बड़ी मुश्किल से भगवान पकड़ में तो नहीं आते थे ना किसी के। भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ, आपको किसको बताना है? बोले बस तेरी माता को। तो बोले आपका जो दुपट्टा है ना, इससे मेरा चेहरा ढक दो, बस घर पर ही चेहरा दिखाना। बोले ठीक है। अब लेकर आती है चेहरा ढक के। घर के बाहर आवाज लगा रही है अरे यशोदा देख मैंने तेरे बेटे को रंगे हाथों पकड़ा है, मेरे घर चोरी कर रहा था, बड़ा कहती तेरा बेटा चोर नहीं है।
यशोदा मैया बाहर आती है, क्या बातें कर रही हो, मेरा बेटा अंदर सो रहा है। ताई को लगा कि बोल के गया होगा कमरे में सोने जा रहा हूं और खिड़की से बाहर निकल गया होगा। ताई ने कहा अगर सो रहा है तो बुला। यशोदा मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट। ताई ने कहा मैंने कहा पूरा नहीं हुआ कि कमरे में से भगवान। कितनी गहरी नींद से उठा दिया किसी ने। भगवान के हाँ मैया। यशोदा मैया के मैंने बोला था ना वो सो रहा है, उसकी नींद खराब कर दी। तो यशोदा मैया के लिए हमेशा भगवान से ऊपर कुछ नहीं था। उनको दिख रहा है भगवान की आंखों में नींद है, उनको लग रहा है झगड़ने से अच्छा मैं इसको फिर सुला दूं। तो तुरंत चली गई भगवान को लेकर। प्रभावती ताई के मुख से शब्द ही निकल रहे। और ये दिक्कत नहीं कि कन्हैया सामने, ठीक है वो यहां से भी कोई गायब नहीं हुआ। उनको डर लग रहा है। उन्होंने हल्का सा दुपट्टा उठाया, जो दृश्य देखा वो देखते ही वो बेहोश हुई। दुपट्टे में प्रभावती ताई के ससुर जी। और ये जिस समय की बात है तब ससुर के सामने ना पड़े और ये खींच के ला रही थी इतनी देर से। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर प्रभावती ताई एक रास्ते से आ रही है और बच्चे आ रहे तो बच्चे अपना रास्ता बदल ले। इस घटना के बाद अगर प्रभावती ताई और कन्हैया एक रास्ते से आ रहे हैं तो ताई अपना रास्ता बदल ले और कन्हैया के सामने ना पड़े। क्या हरकत कर दे पता नहीं। अब एक दिन भगवान गैया चलाकर घर थोड़ी जल्दी लौट आए तो देख रहे हैं कि नंद बाबा किसी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि बाबा आप किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? बोले हम इंद्र भगवान की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। वो प्रसन्न होंगे तो वर्षा करेंगे, वर्षा करेंगे तो खेती अच्छी होगी। भगवान कहे वर्षा करेंगे तो ठीक है, पर ये इंद्र भगवान कब से आ गया? अरे बाबा कहे लाला तू इंद्र को नहीं जाने। लाला कहे मैं इंद्र को जानू, इंद्र के इंद्रऊ को जानू, उसके बापों को जानू। अरे उसका कार्य है वर्षा करना। ये कोई बात है कि पूजा नहीं करेंगे तो वर्षा नहीं करेंगे? पूजा करनी है तो किसी ऐसे की करो जिसकी वजह से हमें सहायता मिल रही, जबकि वो उसका कार्य है नहीं, फिर भी सहायता मिल रही। तब भगवान ने गोवर्धन पर्वत की प्रेरणा दी। नंद बाबा ने कहा अगर इंद्र नाराज हो गए तो? बोले हो गए तो मैं संभाल लूंगा। तो सब गोवर्धन पर्वत की पूजा की ओर जाते हैं। इंद्र को पता चलता है, इंद्र ने अपने बादलों से कहा जाकर ब्रज में इतना बरसो कि ब्रज भूमि डूब जाए। तेज वर्षा होती है। अब नंद बाबा ने ठाकुर जी से कहा मैंने कहा था ना इंद्र नाराज हो जाएंगे। कन्हैया के मैंने भी कहा था ना मैं संभाल लूंगा। अच्छा एक बात बताइए, गोवर्धन पर्वत किसने उठाया? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान ने, सबको पता है, पर भगवान ने ब्रजवासियों को यह नहीं बताया। अगर आप कभी भी गोवर्धन लीला की तस्वीर देखेंगे तो उसमें जितने ब्रजवासी हैं वो अपनी लकड़ियां लेकर खड़े हैं। लकड़ियों से पहाड़ उठे आज तक। पर भगवान ने उनको ऐसा समझाया कि जिसकी पूजा कर रहे हैं अभी वो ही हल्के हो जाएंगे। तो गोवर्धन महाराज हल्के हो जाएंगे तो हम सब मिलकर उनको उठाते हैं। लाओ अपनी अपनी लकड़ियां। सब बड़े कॉन्फिडेंस से लकड़ी लेकर खड़े, ये सोचकर कि उन्होंने भार उठाया। और इससे भगवान ने एक सीख दी कि जब सब साथ होते हैं तो बड़े से बड़े संकट का सामना कर सकते हैं। सिर्फ इतना सिखाने के लिए भगवान ने लीला। थोड़ी दूर चलना है अकेले चलो, पर अगर लंबी दूरी तय करना है तो सबको साथ होना पड़ेगा। ये भेदभाव खत्म करिए। हमारा यही खत्म नहीं हो रहा, मैं ये मैं वो।
खत्म करो। मैं एक प्रार्थना अभी कई कथाओं में लोगों से कर रही हूँ कि आज किसी से ही पूछा जाता है, वो कहे मैं ब्राह्मण, वो कहे मैं अग्रवाल, वो कहे मैं ये, वो कहे मैं नहीं। आपसे कोई पूछे आप कौन? आप सनातनी। क्या है आप? ये हमारे बीच का भेदभाव खत्म करो भाई। इतना कुछ, वो अलग है, वो ये है, वो सब एक ही है। अगली बार कोई भी पूछे तुम क्या, तो क्या बोलोगे? पक्की बात, झूठ तो नहीं। ये भेदभाव हमें खत्म करना पड़ेगा। तो अगर लंबी दूरी तय करना है तो सबको साथ होना पड़ेगा। तो यहां भगवान, लेकिन असलियत है कि भगवान ने अपनी चिट की उंगली में पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया। आइए दर्शन करते हैं। वर्धने महाराज महाराज धरे मथे मुकुट विराज रे। ओ श्री गोवर्धन महाराज जिनको नहीं पता फिर बताते हैं। यशोदा मैया भगवान को दिन में 8 बार भोजन कराती थी। कितनी बार? 8 बार। और भगवान ने गोवर्धन पर्वत कितने दिन तक उठाया? 7 दिन। 7 दिन कुछ नहीं खाया। तो 8वें दिन जब भगवान घर आते हैं तो एक दिन में 8 बार, तो 7 दिन में कितने हुए? यशोदा मैया ने भगवान के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। तब से हम भगवान को 56 भोग लगाते हैं। आइए भगवान को भोग लगाते हैं। हरि ओम सहस्त्र